हाय बच्चों, आज बात करने वाले हैं थ्रोज एंड थ्रो स्टेटमेंट की। तो थ्रोज एंड थ्रो स्टेटमेंट में दो तीन बातें बहुत समझने वाली बात है। एक तो दोनों का नाम सेम सा है, थ्रो और थ्रोज, तो ये अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं। पहले मैं बात करता हूँ थ्रोज स्टेटमेंट की। तो थ्रोज स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी एक्सेप्शंस होती हैं जावा में दो तरह की होती हैं। पहले का नाम है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरे का नाम है अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या होती है, ये है तो रन टाइम एक्सेप्शन ही, लेकिन एक कंपाइल टाइम पे चेक हो जाती हैं। तो जो कंपाइल टाइम पे चेक होती है उसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और जो रन टाइम पे चेक होती है, मतलब कंपाइल टाइम पे नहीं चेक होती, उनको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो हमारी चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे ही पता लग जाता है कि ये एक्सेप्शन आने वाली है आगे चल के, और अनचेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइल टाइम पे कोई ऐसा एग्जैक्टली इंडिकेशन नहीं होता कि ये एक्सेप्शन आने वाली है। अब मैंने बताया आपको कि चेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइलर हमारा चेक करता है, जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शन को हमारा रन टाइम पे ये चेक होता है। ये कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता, ये रन टाइम पे जब आती हैं तब ये चेक होती हैं, ठीक है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइल टाइम पे हैंडल करना पड़ेगा, जबकि रन टाइम को आप रन टाइम पे ही हैंडल कर सकते हैं, उससे पहले हैंडल नहीं कर सकते। अब जैसे इंटरप्टेड एक्सेप्शन है या क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ये दोनों कौन से एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन है। लेकिन अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये कब है, कंपाइल्ड रन टाइम एक्सेप्शंस हैं, और ये दोनों कब हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस हैं। अब क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब है कि जैसे कोई नंबर आप जीरो से डिवाइड करने जा रहे हैं, अगर कोई भी नंबर आप जीरो से डिवाइड करने जा रहे हैं तो कंपाइल टाइम पे ये कुछ नहीं बताएगा कि ये जीरो से डिवाइड करने प्रॉब्लम आ रही है, या एरे के किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने चाह रहे हैं जो अवेलेबल नहीं हो, तो कंपाइल टाइम पे कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा, रन टाइम पे, ठीक है। तो थ्रोज को समझने के लिए चेक्ड और अनचेक्ड को आपको समझ होना बहुत जरूरी है। अब आइए बात करते हैं थ्रोज का। तो थ्रोज को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला होता है कि चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, कि अगर कोई चेक्ड एक्सेप्शन है, मतलब कंपाइल टाइम पे ही पता चल जा रहा है कि एक्सेप्शन आएगी, तो उसको हैंडल करने के लिए। दूसरा होता है क्या, कि एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। अब क्या मतलब है इन दोनों का, ये वन बाय वन समझते हैं। पहले समझते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो चेक्ड एक्सेप्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। दो बातें यहाँ हो जाएंगी। एक तो मैं यूज करूंगा बफर रीडर को। जैसे आप कोई भी वैल्यू रीड करने के लिए अभी तक आप क्या यूज करते हैं, कोई भी वैल्यू रीड करने के लिए अभी तक आप यूज करते हैं स्कैनर का, ठीक है। तो जैसे आप स्कैनर का यूज करते हैं, तो स्कैनर जेडीके 1.6 के बाद आया है। 1.6 से पहले वैल्यू को रीड करने के लिए बफर रीडर नाम की एक क्लास हुआ करती थी, जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू को रीड करते थे। कैसे रीड करते थे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे यहां पर मैं आपको ध्यान से एक बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे हमें एक मेथड को रीड करना है, उस मेथड का नाम क्या है, एक मेथड को रीड करना है, मतलब एक मेथड के थ्रू वैल्यू को रीड करना, उस मेथड का नाम है रीड लाइन, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, रीड लाइन। रीड लाइन के थ्रू किसी भी वैल्यू को हम लोग रीड कर सकते हैं। कैसे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ये रीड करने की फैसिलिटी आपको देता है। रीड लाइन एक क्लास का मेंबर है, जिस क्लास का नाम है क्या, बफर्ड रीडर, ठीक है। बफर्ड रीडर ना कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर रीड लाइन डिफाइंड है। इसका मतलब कि बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी रीड लाइन आएगी, आपकी कॉल होगी, ठीक। अब बफर रीडर कहता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो मुझे एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट चाहिए, जिसका नाम क्या है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या कहता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो मुझे सिस्टम की इनपुट डिवाइस का रेफरेंस चाहिए। तो सिस्टम डॉट इन से इसको डिफाइन करते हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं। वैल्यू को रीड करने के लिए मेथड का नाम क्या है, रीड लाइन। ये किसका मेंबर है, बफर रीडर का। बफर रीडर का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको क्या चाहिए, इनपुट स्ट्रीम रीडर की क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको क्या चाहिए, सिस्टम डॉट इन आर्गुमेंट चाहिए। ये सारी चीजें कहां डिफाइंड है, ये सारी चीजें डिफाइंड है एक पैकेज के अंदर, जिस पैकेज का नाम है java.io। मतलब आपको इसको एक्सेस करने के लिए java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जावा ने कुछ ऐसा बना रखा है रीड लाइन के लिए ऐसा बना रखा है कि ये आयो एक्सेप्शन को थ्रो करती है। ये क्या करती है,
आयो एक्सेप्शन को थ्रो करती है। अब आप कहेंगे यार ये आयो एक्सेप्शन को थ्रो करती है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो आयो एक्सेप्शन को थ्रो करती है, इसका क्या मतलब है? मैं इसको आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, बाइक से चल रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले आपको रोकेंगे, आपसे कहेंगे भाई साहब आपने हेलमेट नहीं लगाया है। ठीक है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि मेरी बाइक है, मेरा शरीर है, मैं लगाऊं चाहे ना लगाऊं। ठीक है, जैसे ही आप ये कहेंगे तो आपको पता है कि उड़ता हुआ झन्नाटेदार एक पटाखा आपको पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है? मतलब ये बात भी तो सही है ना कि अभी मेरी शरीर है, मेरी बाइक है, तो मैं क्यों हेलमेट लगाऊं? इस बात में तार्किक रूप से समस्या क्या है? क्यों पुलिस वाला हमको मार सकता है? ध्यान से सोचिए, अब मैं बताता हूं आपको। इसलिए आपको पनिश कर सकता है क्योंकि आप जब इस संसार में पैदा हुए तो आपकी जान, आपकी शरीर सिर्फ आपकी नहीं है, वो इस समाज की है, और आपको कोई हक नहीं बनता कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप कुछ भी करें। मतलब अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो आप गिर सकते हैं, तो हेलमेट लगाइए, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है और आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। अब आइए इसको इससे जोड़िए आप ध्यान से। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रीड लाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो जावा ने कहा कि आयो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आयो एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, ये हैंडल करना हमारी मजबूरी है। अब इसमें क्या होता है कि कई भाई लोग हेलमेट लगाना नहीं चाहते लेकिन चालान से भी बचना है। ठीक है, चालान से भी बचना है तो क्या करते हैं? पीछे वाले को हेलमेट पकड़ा देते हैं। तो पीछे वाले हेलमेट पकड़ा देने से कई बार क्या होता है, आप पुलिस से तो बच जाते हैं लेकिन एक्सीडेंट होगा तब तो मरेंगे ही भाई साहब, है कि नहीं? अब आइए इसको मैं आपको प्रोग्रामिंग में एग्जैक्टली करके बताता हूं कैसे। देखिए, अब हम लोग यूज करते हैं बफर रीडर को। आप ये क्लास स्ट्रक्चर याद रखिएगा, फिर मैं आपको इस्तेमाल करता हूं। पहले मैंने कहा था कि हम लोग यूज करेंगे इंपोर्ट java.io.star को। ये इंपोर्ट कर लिया मैंने, और मैंने यहां पर क्या बनाया कि पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए इन नाम से, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसको क्या चाहिए? सिस्टम की इनपुट मेमोरी का रेफरेंस, तो system.in इसको चाहिए। उसके बाद क्या बनाना है? बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बना लीजिए br। अब br इक्वल टू क्या कर लीजिए? न्यू बफर्ड रीडर सिस्टम, बफर्ड रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए in। अब आपने a लिया, b लिया और c लिया। अब आप कह सकते हैं system.out.println आप कह सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर दीजिए। तो पहला नंबर a इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं? br.readline। लेकिन चूंकि ये स्ट्रिंग में रीड करता है इसलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा? टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स int से। इंटीजर में मतलब इस स्ट्रिंग वैल्यू को देंगे तो भले आप 10, लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उसको नंबर में कन्वर्ट करके a में डाल दो। सिमिलरली फॉर सेकंड, system.out.print आप कह सकते हैं एंटर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं? सेकंड नंबर b इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं? इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन, ये कर सकते हैं आप। एंड c इक्वल टू a प्लस b, एंड आप यहाँ पे आके कह सकते हैं system.out.println sum इज इक्वल टू प्लस c। प्रोग्राम लुक्स फाइन, कंपाइल करके देखें। आइए जावासी demo.java, ये आपने कंपाइल किया, ठीक है, ये देखिए। और अब देखिए प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आ रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आयो एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। या तो आप इसे कैच करो या डिक्लेयर करो कि ये थ्रो किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए रीड लाइन पे क्रॉस दिखा रहा है आपको, इसका मतलब रीड लाइन कंपाइलर को इन्फोर्स करता है कि प्रोग्राम को रन कराने से पहले इस एक्सेप्शन को हैंडल करो। तो हैंडल करो मतलब कायदे से तो आपको क्या लगाना चाहिए? आपको जैसे सड़क पे चलना तो हेलमेट लगाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? ट्राई और कैच लगाना चाहिए। कायदे से सही तरीका तो ये है कि ट्राई और कैच आप यहाँ पे लगाएं। एक्सेप्शन ई आपने किया और ये खोल दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम बाई इज्जत चल जाएगा। आप देख सकते हैं जावासी demo.java, और आपने यहाँ पे कहा जावा डेमो, ये प्रोग्राम बिल्कुल चलेगा, एकदम सही चल गया। देखिए 1020। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप हेलमेट लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप ये करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं?
तब आप कंपाइलर को कहिए कि भाई साहब इस एक्सेप्शन को थ्रोज आयो एक्सेप्शन, ठीक है। थ्रोज आयो एक्सेप्शन से क्या हुआ, थ्रोज आयो एक्सेप्शन से ये हुआ कि आपने कंपाइलर को बता दिया कि आयो एक्सेप्शन आएगी और मैं इसे डिक्लेयर करता हूं थ्रो, मतलब इसको कंपाइलर को एक तरीके से आपने बाईपास कर दिया, मतलब जेवीएम को बाईपास कर दिया। अब क्या होगा कि अब जो इन्फोर्स कर रहा था हमारा कंपाइल टाइम पे चेक्ड एक्सेप्शन, अब वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। देख सकते हैं जावा डेमो, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, और ये बिल्कुल रन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे आप इसको ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या हुआ कि आपने 2 नंबर दिया और उसने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया बड़ी इज्जत के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जो चेक्ड एक्सेप्शन में जो एक्सेप्शन आ रही थी, पहला मैंने काम क्या बताया था आपको, पहला काम ये बताया था कि चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करता है। तो आप देख सकते हैं कि पहला हो गया कि हैंडलिंग चेक्ड एक्सेप्शन, ये काम आपका हो गया। दूसरा ये था कि डिक्लेयरिंग एन एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी, थ्रो का काम क्या होता है। थ्रो स्टेटमेंट का काम होता है कि थ्रोइंग एन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रू अ फंक्शन। अगर आप कोई अपनी खुद की एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं किसका, थ्रो का। आइए इसको भी समझ दिया जाए कि खुद की एक्सेप्शन का क्या मतलब है। तो इसको आप पहले हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ पे ये भी हटा देते हैं, ये भी फालतू का लगा हुआ है, ये हमारा ये है। अब यहां पर आपने मान लीजिए कर दिया क्या, यहां पर आपने कहा कि एक क्लास आपने बनाई कि ओन, या खुद के ओन, चलिए ओन बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया पब्लिक वाइड वैलिडेट, ठीक है, और यहां पे एक नंबर ले लिया n। अब वैलिडेट n के अंदर हमने कहा कि अगर ऐसा करो कि n अगर 1 से बड़ा है और n अगर 10 से छोटा है, इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में है। तो मैं कह रहा हूं कि system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n is a valid value, ठीक है। else, अब else के केस में मैं चाहता हूं कि else के केस में क्या आ जाए कि एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, ठीक है। तो हम मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन मैसेज और एक्सेप्शन में क्या फर्क है। मैसेज का मतलब है कि आप किसी को वार्न कर दो कि भाई ये काम मत करो, ये, और दूसरा कि हम उसको एक पड़ाका मार दें, पनिश कर दें। तो एक्सेप्शन का मतलब हम प्रोग्राम, एक्सेप्शन जब आती है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है अगर आप उसे हैंडल नहीं करेंगे तो। लेकिन किसी भी वजह से मान लीजिए मैं यहाँ पे खुद की एक्सेप्शन थ्रो करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे कहा कि थ्रो, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्रो से न्यू एक्सेप्शन, ठीक है। और एक्सेप्शन में मैसेज क्या है, n प्लस इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, ठीक है, मैंने थ्रो कर दिया। तो जब भी यहां पे आप थ्रो करेंगे तो थ्रो से तो आप ये होगा, उसके साथ साथ आपको थ्रोज से डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो मैंने थ्रोज का दूसरा इस्तेमाल बताया था। तो थ्रोज से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो थ्रोज आप कर सकते हैं एक्सेप्शन, डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक्सेप्शन थ्रो होगी। अब इसको जो भी बंदा यूज करेगा, जैसे हमने कहा ओन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ओन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे अगर आपने कहा कि ऑब्जेक्ट डॉट वैलिडेट फंक्शन कॉल किया और पास किया हमने 5 मान लीजिए इसके अंदर, अभी तो प्रोग्राम पहले कंपाइल टाइम पे एरर देगा। क्यों देगा मैं भी बताता हूं, देखिए ध्यान से, एरर का मैसेज क्या आएगा, सेम वही चीज, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी काट आर डिक्लेयर टू बी थ्रोन, एकदम वही पिछली वाली एरर है। इसका मतलब है कि वैलिडेट फंक्शन एक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो आप चाहे ट्राई कैच के अंदर लिखिए, चाहे यहाँ पे थ्रोज लिख दीजिए। तो अगर मैं इसको ट्राई कैच के अंदर लिखूं, जैसे मैंने कहा ट्राई, ये इसके अंदर लिखूं, और मैंने कहा कि कैच एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए ई, और मैं चाहता हूं कि क्या मैसेज आया ये प्रिंट हो जाए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एलन, हम कह सकते हैं ई डॉट गेट मैसेज, मैसेज प्रिंट हो जाए, ये हो गया आपका। तो जब भी n की वैल्यू अगर 5 है तो ये वाला आएगा, और n की वैल्यू अदर देन 5 है तो तुरंत यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूं, एरर मैसेज, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन मैसेज, ये आ गया ये इसके साथ में। तो ध्यान दीजिएगा, कंपाइल किया आपने, अब कंपाइल हो जाएगा क्योंकि ट्राई कर लगा दिया आपने, जावा डेमो, ठीक है। 5 इज वैलिड वैल्यू क्योंकि वैलिड प्रिंट वाले में चला गया। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने इसको कर दिया 50,
तो 50 करते ये क्या जाएगा, कैच ब्लॉक में भाग जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन मैसेज 50 इज नॉट अ वैलिड वैल्यू। तो थ्रो का काम क्या हुआ, खुद की एक्सेप्शन को थ्रो करना। तो मैंने आपको बताया, आपको फिर से मैं एक बार रिकैप करा दूं कि थ्रो में होता है खुद की एक्सेप्शन को थ्रो, मतलब थ्रो कराना। अगर आप खुद की एक्सेप्शन को थ्रो कराना चाहते हैं तो यू कैन यूज थ्रो, ठीक है। उसी तरीके से आपने कहा कि अगर हमें थ्रोज के दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया इसके माध्यम से, दूसरा होता है एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए जब आप खुद की एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं उस समय के लिए। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता हो, खूब ध्यान से देखिए, समझ के देखिए, एक बार नहीं आए तो दोबारा देखिए, तब जाके क्लियर आपको हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।